नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर ओपी राजभर की बात करी जाए तो वो फिलहाल यूपी की सियासत में बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि अपराधियों का संरक्षण तो कांग्रेस करती थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं देती थी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो अतीक अहमद को जिस तरीके से सपा का प्रोडक्ट बताया गया था और उसके बाद बयानबाजी का दौर तब से लगातार अब तक जारी है। हालांकि योगी सरकार की अगर बात करी जाए तो अतीक अहमद पर कड़ा जो है वो फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए उनके तमाम घर गिरा दिए गए हैं और उसके बाद भी अभी तक कार्यवाही लगातार जारी है। इसी पर राजभर ने सवाल किए हैं। राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अतीक अहमद को लेकर या फिर और अपराधियों की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस संरक्षण तो देती थी लेकिन उन्हें कभी टिकट देने का काम नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो यह पार्टी गुंडे माफियाओं की है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एमएलसी अतीक अहमद को बनाया वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ में ही था। इस तरह की बातें जो है वो राजभर कहते हुए नजर आए। अब इसी को लेकर अगर सियासी मायने हम देखें तो कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी राजभर को अब एक बड़ा मौका मिल गया है और यह मौका फिलहाल अतीक अहमद ने दिया है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव के ऊपर राजभर इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए जिसमें यह लिख दिया गया कि राजभर का कार्यालय में आना, सपा दफ्तर में आना सख्त मना है। और इसके बाद जो राजभर हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कई विधायक मेरे जो संपर्क में हैं और जल्दी वो सपा छोड़कर जो राजभर की पार्टी है सुभाषपा उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आया। हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट फिलहाल नहीं हुई है। आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से ट्वीट वॉर होती है उसी तरह से राजभर ने कहा वीडियो के माध्यम से कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये कहीं ना कहीं डरी हुई है और मेरे तमाम पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। तो इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन राजभर एक ऐसी सियासी जमीन तलाश रहे हैं जहां पर वो आने वाले कुछ सालों तक टिके रहे, जिसमें बीजेपी भी एक है क्योंकि बीजेपी के साथ लगातार यही चीजें रही। हालांकि राजभर की अगर बात करी जाए तो खुद को बिन थाली का बिन लोटे का पैंदा बताते हैं और ऐसे में क्या वो पार्टी में शामिल रह पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।